والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल फैमिली, होपफुली सब फाइन शाइन होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। सबकी ईद कैसी गई, सब ठंडे होके कार बैठ गए होंगे, अपनी रूटीन के मुताबिक चल रहे होंगे। ये अहमद साहब हमारे ये चॉपर में शिमला मिर्च काट रहे हैं, और काट नहीं रहे, बना रहे हैं, क्योंकि कटनी तो अपने आप ही है, ने और ने की करना है। यहाँ से ना देखने में ऐसे लग रहा है ना कि सारा इसका जूस वूस निकल आया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। चॉपर में कट करने से बहुत आसानी हो गई थी, 2 मिनट में कटी गई थी, वरना 2 घंटे ला के कटना पैंता है पहले, तो फिर उसके बाद ये रेडी होती है। सिर्फ शिमला मिर्च का एक ही काम होता है, कटिंग करना, और वो जब कट हो जाती है 2 मिनट में ये बन जाती है। 2 मिनट में मतलब टाइम लग जाता है, लेकिन ईजी होती है बनाने में, आसान और खाने में मज़ेदार। ये फटाफट से बन जाती है, फटाफट से खाई भी जाती है, फटाफट ही ख़त्म हो जाती है, क्योंकि इतनी थोड़ी बनती है। इसके 2-3 किलो भी बनाओ ना, तो ये ना मसाले सी बन के ना वो ज़रा सी रह जाती है, तो फिर ना इसको थोड़ा सा ज़्यादा बनाना पड़ता है। और आप लोग सुनाएं, आज आप लोगों ने क्या बनाया है, किस तरह का बनाया है, क्या बनाया है, आजकल रूटीन क्या चल रही है। मेरी तो आजकल वो वाली रूटीन चल रही है, हूँ जेड़ा काम मतलब पहले पैकिंग करते हुए लगता टाइम, अबू के घर जाना होता है ना, जब मैंने पहले कपड़ों को पैक करना है, ये करना है, वो करना है, बच्चों की ये चीज़ रखनी है, वो चीज़ रखनी है, कुछ रहना चाहिए, कोई ज़रूरत ना पड़ जाए, वो वाला सीन हुआ होता है। लेकिन जब मैं उधर से वापस आती ना, तो फिर ढेर कपड़े मेरे लगे होंगे ने धोने वाले क्योंकि वहाँ से मैं वॉश वूश कर के कुछ नहीं लाती, बस वही जो कपड़े गंदे हो जाते हैं उसको मैं पैक करती जाती हूँ साथ साथ, क्योंकि वहाँ पे मैंने कोई काम नहीं करना होता है, क्योंकि 2-3 अय्याशी मारनी होती। फिर घर आके सुकून से फिर सारे कपड़ों को वॉश करना, फिर प्रेस करके फिर हैंग करना, ये सारा काम ना इसी तरह चलता रहता है। ये रूटीन में मेरे शामिल हो गया हुआ कि अबू की तरफ जाना है, उससे पहले पैकिंग करनी है, अबू की तरफ आना है, तो फिर वो अनबॉक्सिंग अनपैकिंग होनी होती है फिर उसको फिर मैं दोबारा सारे ये कपड़े जो यूज़ हुए थे वहाँ पे फिर वो सारे दोबारा से वॉश किए, वॉश करके उसको प्रेस किया, प्रेस करके फिर हैंग करूँगी। वो बच्चे फिर रेगुलर यूज़ करते रहते हैं। मैं ना बच्चों के जो न्यू ड्रेसेस होते हैं ना, जो बिल्कुल न्यू लिए होते हैं, वो मैंने एक दफ़ा कहीं पहनाने होते हैं, उसके बाद मैं घर पहना देती हूँ, क्योंकि वो इशू ये है कि बच्चों की ग्रोइंग एज होती है। अक्सर माओं को मैंने देखा है, बच्चों का नया सूट लेकर आती है, नए ड्रेसेस लेकर आती हैं और ला के ना अलमारी में रख देती हैं, कितने जावांगे तो पवाएंगे, ना कितने जावांगे तो ना पवाएंगे, छोटे होंगे फिर किसन दे देना। मेरा रूल है कि मैंने लेकर आने हैं, तो एक बार मैंने अब्बू की तरफ, ज़्यादा से ज़्यादा मैं अब्बू की तरफ जाती हूँ, बाहर आउटिंग पे जाती हूँ। किसी के घर जाना मेरा बहुत कम चांस होता है। मुझे ना बाहर घूमना फिरना पसंद है, लेकिन किसी के घर जाना मुझे बहुत कम पसंद है। मुझे नहीं अच्छा लगता बार बार किसी के घरों में जाते रहो। मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने फादर की तरफ ही जाती हूँ, अब्बू की तरफ में जाती हूँ, उनकी तरफ से आती हूँ, तो वह नवा सूट जो होंगे आप भी घर पा लैनी है, तो बच्चों भी पवा देनी लो जी काम खत्म होया। फिर वो यही सीन होता है, फिर दोबारा नहीं लेती, फिर अब्बा जी की तरफ ही जाती है, अब्बा की तरफ ही पहनने होते हैं। ये साथ साथ फ्राइज बनने, यकीन करो मेरी ज़िंदगी आसान हो गई है फ्राइड के नाल। जरिश ये खुद बना लेती है, खुद बनाती है, खुद भी खाती है, जिमल को भी बना के दे देती है। मुझे सुख आ गया, वरना मुझे इतना मुश्किल लगता था, कढ़ाई निकालो, ऑयल डालो, और ये कटिंग तो फटाफट हो ही जाती थी, लेकिन ये जो पास खड़े होना पड़ता था ना, अब ये एयर फ्रायर में टाइमर सेट करके आ जाती है, उसके बाद जिमल जरिश खुद निकाल लेती है, बल्कि जरिश खुद टाइमर पर भी लगा देती है। अब इतना इशू नहीं है। जिस तरह मशीन ने ज़िंदगी आसान की थी ना, उसने एयर फ्रायर ने भी आसान कर दीजिए, आसानी से फ्राई करती है, आसानी से खा लेती, क्योंकि उसको फ्राइज़ बड़े पसंद है। और घर में मोस्टली ऐसी डिशेस ही बनी होती हैं जो उसने नहीं खानी होती है, और ये आसान हो गया। और वैसे भी बच्चों के लिए आलू बहुत हेल्दी होते हैं, इसलिए ना मैं ज़्यादा इशू भी नहीं बनाती ये। हाँ, ऑयल में जब बनते थे ना, तब मैं इशू बनाती थी कि ऑयल में गला ख़राब हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। साथ उन्होंने पानी पीना होता है, बोतल शोतल भी नाल पी लेंदी है, ड्रिंक श्रिंक साथ चल रही होती है, तो फिर मुझे ना उसका इशू होता था। लेकिन अब मुझे कोई इशू नहीं है कि ये क्या है, ये जैसे मर्जी खाओ पियो, तो अब वो आसान हो गया ना, याशी मार दिया भैया। आज हमारे घर ये, कल बल्कि हमारे घर में बनी थी कैप्सिकम बनी थी विद चिकन, और साथ एज यूजुअल दही भल्ले, क्योंकि कैप्सिकम एक ड्राई चीज़ है, उसके साथ रायता बनना ही बनना था। तो आंटी ने कहा चलो दही भल्ले बना लो, सारे खा लेंगे ईजी होके, क्योंकि हमारे घर में कुछ अफराद ऐसे हैं जो दही भल्लों के बगैर नहीं रह सकते। अगर घर नहीं बनेंगे तो बाजारों लाएंगे तो ऐसे इशू ऐसे होते हैं। रूटीन वर्क स्टार्ट हो गया, बच्चों की वही पढ़ाइयाँ चढ़ाइयाँ चल रही हैं, वही 2 घंटे बच्चों को लेके
बांध के बैठना पड़ता है, मीन्स के खुद भी बाउंड होती हूँ, 1 मिनट अगर इधर से उधर हो जाओ ना। अच्छा आप लोग बताएं, आप लोग बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं? ट्यूशन्स भेज देते हैं या घर में प्रॉपर खुद पढ़ाते हैं? मैं तो 2 घंटे खुद ज़रूर पढ़ाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अगर ट्यूशन्स भी भेज दूँगी ना, मेरा दिमाग फिर भी ख़राब रहना है, सही पढ़ के आए नहीं कि नहीं पढ़ के, सही पढ़ के आए नहीं कि नहीं, मीन्स के मेरे दिमाग में यही होते रहना, ये इन्होंने सही नहीं पढ़ा, ये आई चलाई कर रहे हैं। क्योंकि बच्चे होते हैं, बच्चों को बड़ी हेरा फेरी बड़ी आती होती है पढ़ाई के मामले में, कि बच्चों को माँ को ना बताना कि ये मिला है, वो मिला है, ये मिला है। जरिश को तो मैंने ऐसी ट्रेनिंग दे दी हुई है ना कि जरिश अब कुछ भी नहीं छुपाती, वो हर चीज़ बता देती है, आज ये मिला है, ये मिला है, ये मिला है। अव्वल तो डायरी में सारा कुछ लिखा ही होता है, तो बस फिर भी तो जिमल की अभी ऐसी एज है कि मुझे थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ रही है, मीन्स उसको सिखाना है, अभी हर चीज़ सिखानी है। जरिश को मैं सब कुछ सिखा चुकी हूँ, अब वो सिर्फ रट्टे लगाती है और सुना देती है, लेकिन ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है। अब उम्मे हानी आजकल बड़ी ढीली ढाली हो गई है, क्योंकि अब्बा जी के घर गई साथ ना चुपके बोतना पी है। ये मीन्स के वो वाला सीन होता था, मैं नहीं देती थी कुछ ड्रिंक वगैरह या आइसक्रीम वगैरह कुछ मैं नहीं देती थी, तो किसी और से खा पी आती थी। वो वाला सीन था कि मैं इससे किससे छुपाती, कहाँ से छुपाती, और वो नतीजा ये है, मैं भुगत रही हूँ। उसका गला शदीद ख़राब हुआ हुआ है, शदीद ख़राब हुआ हुआ है कि उसका सांस लेना मुश्किल हुआ हुआ है गले की वजह से। बहुत ही वही ना, बच्चा पार्टी ने अब ये नहीं खाना था, उनके लिए कुछ और इंतज़ाम करना था। लबीका ने मेरे पीछे से ये कबाब बना के रखे थे, तो ये कबाब मैंने निकाले और मैंने कहा चलो इसको ब्रेड पे लगाती हूँ और इसको खिला देती हूँ बच्चों को। जिमल ने कहा कि मैं हाल ही खा लूँगी, जरिश ने कहा था मुझे सैंडविचेस बना दें, फिर मैं इसके सैंडविचेस बनाने लगी थी। और बस यही रूटीन है आजकल के, खा लो पी लो और पढ़ा लो। मतलब कि अभी कुछ मेरी लाइफ में नया नहीं हुआ, क्योंकि छुट्टी आएगी तो कभी कुछ नवा आएगा, तो बाहर जाऊँगी तो फिर कुछ करके आवाँगी, कुछ लेकर आऊँगी, कुछ दिखाऊँगी, कुछ पढ़ाऊँगी, यही वाला सीन होता है। बर्गर बन घर में नहीं ना पड़े होते, वो जो ज़रूरत हो तो मंगवा लेती होती हूँ, नहीं रेगुलर में मंगवा के नहीं रखती हूँ क्योंकि थोड़े से हार्ड हो जाते हैं। तो ब्रेड तो एवरी टाइम पड़ी होती है, इस वजह से मैंने ये वाले सैंडविचेस जो होते हैं ना, ये मीन्स के ये कबाब ये ब्रेड पे लगा के दे देती हूँ, क्योंकि ईजी होता है। वो ऑन द स्पॉट जाना बड़ा मुश्किल होता है कि भाग कर कोई जाए और वो लेकर आए, बर्गर बन लेकर आए तो फिर मैं बच्चों को बना के दूँ। ये जो ब्रेड पड़ी हो ना, तो वो फिर ईजीली फटाफट ये लगाया, अंडा लगाया और ये बना के दे दिया। आप लोग भी ना घर में ये छोटे छोटे काम करके रखा करें, ताकि ना बच्चों के लिए ना थोड़ा सा ईजी हो जाए। चले मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अब मैं कल कहीं जाऊंगी तो फिर आपको दिखाऊंगी कि मैं कहाँ गई। ओके बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।